दिया कुमारी जो कि बीजेपी सांसद, लेकिन इस बार वोट करने के लिए विधानसभा चुनाव में पहुंची और उनको इस बार मैदान में भी उतारा गया है, यानी कि विधानसभा चुनाव लड़वाया जा रहा है और बीजेपी ने इस बार ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। लेकिन इस बीच सचिन पायलट पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, सुनते हैं उनका दावा क्या है। थोड़ा पीछे हो यार, आराम से नीचे कर लो, बोले चले। सर इस बार राज वही रहेगा या रिवाज बदलने वाला है? नीचे कर दीजिए, नीचे। सर इस बार राज वही रहेगा या रिवाज बदलने वाला है? मैं उम्मीद करता हूं कि आज सभी प्रदेश के मतदाता अपने वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार अच्छा निर्णय जनता लेगी और हम लोगों के काम को, हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी, ऐसा मैं मानता हूं। रिवाज बदलेगा सर इस बार 5 साल का? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बने और जो भाजपा का अंदरूनी बिखराव रहा, जो उनकी परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल एज ऑपोजिशन, उसको भी लोग देख रहे हैं और हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, जो नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, हाल ही में मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बने और जो भाजपा का अंदरूनी बिखराव रहा, जो उनकी परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल एज ऑपोजिशन, उसको भी लोग देख रहे हैं और हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, जो नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है कर्नाटक में, हिमाचल में, उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा और पार्टी, हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उसको लोग आंक रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल अपूर्वा, सचिन पायलट से पूछिए कि इस बार वो सीएम बनेंगे, सीएम की रेस में है? पूरा टीम एफर्ट होता है और हमारी पार्टी में हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में काम करते हैं। 2018 में भी यही हुआ था, हम मिलकर चुनाव लड़े और सरकार हम लोगों ने बनाई। हम मिलकर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और उस समय बहुत चुनौती थी, हम विपक्ष में थे, बहुत संघर्ष कर हम लोगों ने लोगों का विश्वास जीता। हम 21 विधायक रह गए थे 200 में से, 5 गुना हमारी सीट बढ़ी, हम सरकार बनाने में कामयाब रहे। इस बार हम सरकार में हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म था, हम डिलीवर कर पाए हैं, लोगों की संसाधनों से लोगों की मदद कर पाए हैं, तो इसलिए थोड़ा काम आसान है। और बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, जैसा वो झूठ बोलते आए हैं 5 साल में, वैसे ही अभी भी झूठ ही बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्लीज आने से लोगों की मदद कर पाए हैं, तो इसलिए थोड़ा काम आसान है। और यहाँ पर जो 30 साल की परंपरा है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उसको लोग बदलना चाहते हैं। आज है पार्टी को जरूरत है हम स्टेट में चुनाव जीतें। स्टेट्स में हम चुनाव तब जीतेंगे जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं अंडर करंट 156 आएंगी। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग बहुमत ला पाएंगे, इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन मैं भविष्यवाणी इतनी कर सकता हूं कि मुझे जनता के वोट पे, जनता के विवेक पर विश्वास है। हमारा जो रिस्पांस कैंपेन का रहा, राहुल गांधी जी आए, खड़गे साहब आए, प्रियंका जी आए, तमाम रैलियां की पूरे प्रदेश में, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट गया। भाजपा के कैंपेन में दम नहीं था, वो बहुत कोशिश उन्होंने की, प्रदेश के नेताओं से खूब करवाया, अंत में फिर बाहर के लोग आके यहाँ भाषण देके गए हैं, लेकिन जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो कांग्रेस के साथ है। रिस्पांस हमको मिला वो बहुत पॉजिटिव है और हम लोग पिछली बार से ज्यादा बहुमत ला सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री ने आपका नाम लेकर भी कई बार कहा और खासकर कई सभाएं प्रधानमंत्री ने की। मुझे खुशी होती अगर केंद्र के जो नेता हैं भाजपा के यहाँ पे आके, अंत में फिर बाहर के लोग आके यहाँ भाषण देके गए हैं, लेकिन जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो कांग्रेस के साथ है। रिस्पांस हमको मिला वो बहुत पॉजिटिव। की जाके जरूर अपना वोट कास्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैम अंडर करंट की बात कर रहे हो, आराम चले। मुझे खुशी होती है अगर केंद्र के जो नेता हैं भाजपा के यहाँ पे आके अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं कि उन्होंने कितना 10 साल में काम किया, राजस्थान प्रदेश को क्या विशेष परियोजनाएं दी हैं, राजस्थान को स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया है, इन्वेस्ट किया है, हमारे को हमारे अधिकार का पैसा भी तक नहीं मिला है। तो राजस्थान के लोगों के बारे में अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते, अपना विजन प्रस्तुत करते। हम लोग बात करते हैं नौजवान की, किसान की, बेरोजगारी की, महंगाई की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, उसकी चर्चा नहीं करना है। तो वो ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं और मैं समझता हूं कि ये जनता समझ रही है कि वो
माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन बातों को करते हैं और बजाय इसके कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करें, डेवलपमेंटल प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का उदाहरण देने की कोशिश भाजपा को करनी चाहिए। वो काम हमने किया है, इसलिए मुझे लगता है जनता हमको पसंद करेगी। सचिन जी, एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ है? मंत्रियों के खिलाफ, विधायक के खिलाफ कि अशोक गहलोत के खिलाफ? ऐसा है, एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत अगर होती भी है तो लोग लार्जर जो पर्सपेक्टिव है उसमें लोग समझते हैं कि यही पार्टी, ये विचारधारा बेहतर है। मुख्य मुकाबला दोनों पार्टी के बीच में कांग्रेस और बीजेपी, और यहाँ पर राजस्थान में दो ही प्रमुख दल हैं। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भाजपा क्योंकि 10 साल से केंद्र में है। अपूर्वा, अगर आपको आवाज आ रही तो सचिन पायलट से पूछिए कि सीएम की रेस में वो इस बार है कि नहीं है। सर, इस बार सीएम की रेस में आप हैं या नहीं? सर, इस बार सीएम की रेस में आप हैं या नहीं? सर, सीएम की रेस में इस बार आप हैं या नहीं? तो यहाँ पे सचिन पायलट ने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, जहां पर उन्होंने बताया कि अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है अगर केंद्र सरकार यहाँ पर आ रही है। और देखिए, इस बार केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और तमाम जो रैलियां उन्होंने की। और इस वक्त वो देखिए परिवार के एक फैमिली है जिसके साथ वो यहाँ पर फोटो भी खिंचवा रहे हैं। हम उनसे बात करने की और कोशिश करेंगे, तमाम सवालों के जवाब हम उनसे लेंगे। सर, इस बार राज वही रहेगा या रिवाज बदलेगा? सर, आप भी करोगे, औरों को भी करवाओगे। तो सचिन पायलट को आप देख रहे थे वोट डालने के बाद बाहर निकले, लेकिन जब हमारी संवाददाता अपूर्वा ने पूछा कि क्या सीएम की रेस में सचिन पायलट हैं, जो कि इस बार बहुत एक आम चर्चा का विषय रहा है, और सचिन पायलट की जिस तरह से बगावती तेवर रहे पिछले कुछ सालों में, उसको लेकर भी इस बार ये सवाल उठाए जाने लगे। लेकिन एक मजे हुए और एक बड़े राजनेता के तौर पर उन्होंने इस सवाल को सीधे सीधे दरकिनार कर दिया, अनसुना कर दिया और इस पर कोई जवाब नहीं दिया। सचिन पायलट भी जानते हैं कि ये ऐसा सवाल है जो उनकी एक दुखती रग की तरह है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सचिन पायलट ने कहा है जनता फिर से हमारे साथ है और रिवाज बदलने जा रहा है, कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से आ रही है। तो एक आदमी चुनाव नहीं जीतता है, ये सचिन पायलट की तरफ से कहा गया, जनता फिर हमारे साथ है। यानी कि इस बार रिवाज को बदलने की बात उन्होंने कही है। यानी जो 25 सालों से अब तक जो आंकड़े सामने आते रहे हैं और जिस तरीके से हर किसी ने देखा है कि राजस्थान में हर 5 साल के बाद से सरकार में परिवर्तन देखा गया, लेकिन इस बार उन्होंने ये कहा है कि रिवाज बदला जाएगा, यानी रिपीटेशन होगा। सचिन पायलट कह रहे हैं कि एक आदमी